करनाल में धान खरीद को लेकर करनाल में किसानों ने जिला सचिवालय के सामने धरना दिया। उन्होंने कहा कि धान की खरीद जल्दी शुरू होनी चाहिए। हमारी फसल पककर तैयार हो चुकी है और सरकार को ऐसे में खरीद शुरू करनी चाहिए। किसानों ने साथ ही साथ कहा कि हमारी एक मांग और है, जहां जहां बाढ़ का पानी आया है, जहां जहां पानी ने तबाही मचाई, जमीनों में कटाव हुआ, वहां पड़ी हुई रेत उठाने की परमिशन किसानों को मिलनी चाहिए और वो रेत किसान ही उठाए। किसानों ने कहा कि 15 सितंबर तक खरीद शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज 18 तारीख हो चुके हैं, अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई। तुरंत धान की खरीद शुरू हो या हमारी मांग है। अगर एक एक दिन भी जो खरीद लेते शुरू होती है तो किसको भी भारी नुकसान हो सकता है। किसानों ने कहा कि आज 4 बजे तक हमारा ये धरना प्रदर्शन चलेगा। उसके बाद सरकार नहीं मानती है तो एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। आज बैठने क्या मुद्दे हैं? देखिए, पूरे हरियाणा प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में धान की खरीद को लेकर भारतीय किसान यूनियन द्वारा 18 सितंबर को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक भूख हड़ताल पे बैठना है और 4 बजे के बाद मुख्यमंत्री के नाम डीसी साहब को ज्ञापन देना है। जीरी पककर तैयार है और तुरंत प्रभाव से धान की खरीद स्टार्ट हो। दूसरा, हमारा करनाल जिले में एक और अहम मुद्दा है, जो बाढ़ ग्रसित एरिया है, आप सब वाकिफ हैं उस बात से, चाहे वो इंद्री का हो, गरुंडे का हो, कुंजपरा का हो, जो जमीनों का कटाव होकर जमुना में वो गिर चुकी हैं, उनसे रेत उठाने की परमिशन किसान को होनी चाहिए, ना कि कंपनी को। सरकार ने कहा था कि 15 तारीख से हम खरीद शुरू कर देंगे। पिछले दिनों किसानों ने प्रदर्शन किया था कुरुक्षेत्र में और तमाम किसान मिलकर भी आए थे। बिल्कुल, अलग अलग मिले भी हैं, सरकार ने कहा भी है, मुख्यमंत्री ने भी कहा है, सिर्फ वो मीडिया में ही कहा है, उन्होंने धरातल पे कुछ नहीं है। सरकार ने धान लगाने की खरीद तारीख 15 जून रख रखी और जो कंपनियां के बीज सरकार ने दे रखे वो 3-3 महीने के हैं और 15 सितंबर पक्का तैयार होगी तो 3 महीने पूरे हो गए, 15 सितंबर पर खरीद आ जानी चाहिए, जबकि आज 18 सितंबर होगी। तो इसी मांग को लेकर तुरंत प्रभाव से खरीद स्टार्ट हो। अगर खरीद एक दिन भी लेट होगी तो किसान को भारी नुकसान होगा। क्या रणनीति रहेगी आगे की आपकी? देखिए, आज 4 बजे तक तो यहीं बैठेंगे और 4 बजे के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी अगर सरकार के कानों पे कोई जू नहीं रेंगती है तो उसको लेकर कोई ना कोई एक बड़े आंदोलन की धान खरीद को लेकर तैयारी की जाएगी। उसकी आज शाम को घोषणा कर दी जाएगी। पूरे प्रदेश में हड़ताल? आज पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण आंदोलन है और भूख हड़ताल है पूरे हरियाणा प्रदेश में। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बीकेयू चढ़ूनी, मंजीत चुगामा, अलका अध्यक्ष इंद्री। देखिए, हमारी मुख्य मांग तो धान की खरीद की है और बाजरे की खरीद की। 15 तारीख से हमारी धान और बाजरे की खरीद शुरू करनी थी, उसमें सरकार ने लापरवाही की। मजबूरन आज हमने एक दिन का सांकेतिक धरना शुरू करना पड़ा। हमारी मुख्य मांग यही 2 थी और हम 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी से मिले भी थे चंडीगढ़ और उन्होंने आश्वासन भी दिया था हम 15 तारीख से धान की खरीद शुरू करेंगे। लेकिन आज 18 तारीख हो चुकी, हरियाणा की मंडियां लबालब धान से भरी पड़ी, चाहे गरोंडा की मंडी की बात हो, चाहे करनाल की मंडी की बात हो, चाहे कुरुक्षेत्र की मंडी की बात हो, हर मंडी में धान लबालब भरा पड़ा है और औने पौने दामों पर 300, 400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों की फसल को लूटने का काम किया जा रहा है। ना उनको कोई रोकने वाला है, ना उनको कोई टोकने वाला। सरकार ने खुली छूट दे रखी है। सरकार ने कहा एक तारीख से हम धान की खरीद शुरू करेंगे। 70% धान की फसल 1 तारीख से पहले मंडियों में लूटी जा चुकेगी। जो 10-20% बचेगी उसको सिर्फ एमएसपी का ड्रामा बना के और पूरे हरियाणा में ढोल पीटने का काम करते ही। हमारी अपील है, अगर फसल खरीदनी है तो तुरंत प्रभाव से धान की खरीद को शुरू किया जाए। अगर मजबूरन अगर धान की खरीद 20 तारीख लग नहीं शुरू हुई तो 22 तारीख को एक बड़ी कॉल होगी। आज शाम 4 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बड़ी घोषणा करेंगे, वो सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई होगी। जो भी फायदा नुकसान होगा उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। आज हमारा 4 बजे तक सांकेतिक धरना है, भूख हड़ताल है हमारे सभी साथियों की। हम सरकार को संकेत देना चाह रहे हैं, जल्द हमारी धान की खरीद शुरू कर दो, वरना हमने मजबूरन कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। एक तो प्रकृति की मार हमारे ऊपर से दूसरी तरफ ये सरकार भी हमें बर्बाद करने पर खड़ी हो चुकी है। आधा हरियाणा आज बाढ़ से प्रभावित है, आधे हरियाणा की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। क्षतिपूर्ति पोर्टल के नाम से इन्होंने एक साइट चालू की थी, वो बंद कर दी। ना कहीं फसलों का मुआवजा दिया जा रहा, ना कहीं पानी उतारने की व्यवस्था है।
मैं संदीप सिंह रोहा, भारतीय किसान यूनियन चडूनी जी।